गूगल पे आएंगे, दिल्ली लक्ष्मी योजना लिखेंगे, जो पहली वेबसाइट आ रही है इसको हम ओपन करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओपन करने के बाद आपके सामने जैसे इंटरफेस आ जाएगा, इसमें कई ऑप्शंस आपको दिखेंगे। पहला अप्लाई ट्रैकिंग एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट लॉगिन, एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और लास्ट में बैंक लिस्ट नेम। तो सबसे पहले हम आएंगे अप्लाई नाउ पे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चर कोड, ठीक है, ये डालना पड़ेगा। और सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा। जिसने रजिस्टर किया वो लॉगिन कर सकते हैं, जिसने रजिस्टर नहीं किया, फर्स्ट टाइम इस चैनल वो है तो इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आधार नंबर, ठीक है, उसका नेम, ठीक है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और नीचे लास्ट में कैप्चर कोड डालना पड़ेगा और फिर लास्ट में कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें लिखा हो डिटेल एज पर आधार नंबर डालना पड़ेगा और आधार से नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, और कम्युनिकेशन डिटेल्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर जो आधार कार्ड पे आपका होगा वो डालना पड़ेगा, ठीक है। उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आप देखो कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड भी यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो लास्ट में क्लिक हियर टू लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद कैप्चर कोड डाल दिया, फिर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद करने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जिसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि आपकी रजिस्टर आईडी आपके यहाँ पे शो आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो रजिस्टर आईडी के अब आपको इसके होम डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आईडी लगा, होम डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक इंटरफेस खुल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे आके इसको जो रजिस्ट्रेशन आईडी उसको हम लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए रजिस्टर नंबर में, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में हम अपने लॉगिन आईडी डालेंगे, ठीक है, और फिर उसका पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर कैप्चर कोड डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए पासवर्ड जो है आपका वो आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू में आ गया होगा, तो वो डाल के उसको लॉगिन कर लेना। फिर लॉगिन करने के बाद ये आपसे पूछेगा चेंज पासवर्ड। इसमें सबसे पहले वर्तमान पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे उसको पासवर्ड कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट में हम कर देंगे चेंज पासवर्ड, ठीक है। चेंज पासवर्ड, इसको पासवर्ड करने में मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ए से जेड तक होना चाहिए, स्मॉल लेटर यूज होना चाहिए और नीचे न्यूमेरिक होना चाहिए, कम से कम एक विशेष सिंबल होना चाहिए। तो ये सब मेंशन करने के बाद ये डालने के बाद इसको आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली लिख के अपना आ चुका है, ठीक है। क्या करेंगे, अब इसको हम न्यू पासवर्ड के साथ इसको हम यहाँ से क्लिक हियर टू लॉगिन करेंगे। क्लिक लॉगिन करने के बाद फिर सामने आपके सामने इंटरफेस खुल के आ गया। यहाँ पे कोई सिटीजन लॉगिन, रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चर कोड, ये मेंशन करके हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हमारे सामने आ गई दिल्ली लक्ष्मी योजना का फॉर्म। इसमें एप्लीकेशन प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन आईडी, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट पहले से मेंशन होगी, ठीक है। कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, इसको पढ़ लेते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदक को सभी पात्र शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक महिला होनी चाहिए, आवेदक परिवार की सबसे बड़ी सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशन बनने के बाद हम नीचे आके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ गया, ठीक है। अप्लाई फॉर द दिल्ली लक्ष्मी योजना। क्या पहला ऑप्शन है, क्या आप आपके पति या उसके माता पिता कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के निवासी है, यस या नो। यहाँ मेंशन करना पड़ेगा यस या नो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको यस कर दिया, ठीक है। क्या आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक है, यस या नो, हमने यहाँ पे नो कर दिया। क्या परिवार के निवेदन से पिछले 12 महीने के वार्षिक बिजली खपत 24 यूनिट से अधिक है, कम या मतलब कम होनी चाहिए इसके लिए भरने के लिए। तो इसमें यस और नो का ऑप्शन आ रहा है,
तो इसको हम नो कर देंगे। चौथा ऑप्शन है, क्या आपकी केंद्र राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पेंशन अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, यस या नो। तो यहाँ पे हम नो करेंगे। ठीक है। अगला ऑप्शन है फिफ्थ नंबर, क्या आप आपके परिवार कोई सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बोर्ड, स्थानीय निकाय अथवा किसी सरकारी संगठन या कर्मचारी के पेंशन प्राप्त कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आपका कोई फैमिली में, परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब है, वो यस या नो वो डालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑप्शन नो। क्या आपके परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक है, यस या नो। नो कर दिया। क्या आपके परिवार में 3 बच्चे से अधिक है, तो नो कर दिया। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, यस या नो। तो नो कर दिया। ये फिल करने के बाद इसको यहाँ से हम कर देंगे कंटिन्यू। आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल गया जिसमें आधार नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आएगी। इसके नीचे आएंगे तो एप्लीकेंट डिटेल्स पूछेगा, जिसमें इसमें अब एप्लीकेंट के फादर का नेम, उसकी मदर का नेम, ठीक है, वैवाहिक स्थिति, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या, आपका व्यवसाय किस चीज़ का है वो एप्लीकेंट का, वार्षिक पारिवारिक आय, राशन कार्ड अगर अवेलेबल हो तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नंबर ये जरूरी है। ठीक है। और आपका करंट एड्रेस, वर्तमान में आपका पता क्या हुआ, उसका पिन कोड, आपकी विधानसभा क्षेत्र क्या है, आपका जिला क्या है, और आपका सब डिवीजन मतलब उपमंडल क्या है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है, यस या नो। तो उस पर टिक करके करके इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस खुल के सामने आएगा, इसमें लिखा ऐड ऑल फैमिली मेंबर। आपके परिवार में, एप्लीकेंट के परिवार में जो है उसके नंबर ऐड होंगे। तो उसमें फुल नेम, उससे रिलेशनशिप, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अपान नंबर अगर अवेलेबल है तो डाल देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे आभा आईडी नंबर उपलब्ध है, डाल देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लास्ट में ऐड मेंबर, ऐसे करते करते आपको एक एक फैमिली मेंबर जो भी होंगे उसमें ऐड करके यहाँ पे फिर इसको टिक करना है। ठीक है। प्रमाणित करना है इसको यहाँ पर टिक करके। ठीक है। और फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने फिर से आएगा, इसमें आपसे पूछेगा बैंक की डिटेल। ठीक है। इसमें वो बैंक डालनी है जो एप्लीकेंट का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हो। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, उस बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक का नेम और ब्रांच का एड्रेस, जो बैंक है उसकी ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। वो आईएफएससी कोड डाल के वो ऑटोमेटिक ही सब कुछ ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। आईएफएससी कोड आपका सही होना चाहिए बस। उसके बाद ये ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, 3 ऑप्शन है पेमेंट ऑप्शन। इसमें बोल रहा है कि 2500 रुपये की आप आरडी एफडी सीबीसी वॉलेट अपॉन द मैच्योरिटी, मतलब 2500 रुपये की आपको आरडी एफडी वॉलेट के थ्रू करवा देनी है। दूसरा ऑप्शन है कि हर महीने 1500 की आरडी एफडी और 1000 रुपये सीबीडीसी वॉलेट में जमा हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हो जाएगा, तो हम सेकंड करेंगे कि 1500 रुपये की आरडी हो जाएगी और 1000 रुपये आपके वॉलेट में जाएंगे। ये स्मार्टफोन अवेलेबल फॉर सीबीडीसी वॉलेट, ठीक है, उसमें उपलब्ध है, उस पर टिक कर देंगे। इसमें कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुल के सामने आएगा जिसमें पूछेगा पेंडिंग एप्लीकेशन येट टू बी द फाइनलाइज एंड सबमिट एट डिपार्टमेंट। ठीक है। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसमें अपलोड करने हैं। ठीक है। तो इसमें अपलोड करने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका इसमें आधार कार्ड। आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। फिर दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, जो दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है 10 साल की अवधि के लिए निवास का प्रमाण स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। पिछले 10 साल का कोई इसमें एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा, वो अपलोड करना है। उम्र के लिए आपको जरूरी दस्तावेज है वो, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिजिकल सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया। अगला फोटो ऐसा अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है और नीचे उसके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगला भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसमें जेपीजी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, इसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 500 केबी से नीचे होना चाहिए।
कम होना चाहिए 500 केबी से। ठीक है, फोटोग्राफ सिग्नेचर मिनिमम मैक्सिमम 200 केबी, 200 केबी से नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। दोनों की जेपीजी बना के आप यहाँ पे अपलोड करके कंटिन्यू कर देंगे। लास्ट में आ जाएगा फाइनल प्रीव्यू। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो भी डाटा आपने फिल किया है उसका फाइनल प्रीव्यू है। इस फाइनल प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद लास्ट में कोई करेक्शन होगी, इसलिए इस डिटेल को सही से चेक करिएगा। सबसे पहले आधार नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, वैवाहिक स्थिति, बच्चों की संख्या, व्यवसाय, वार्षिक पारिवारिक आय, मतदाता पहचान पत्र, वर्तमान व्यवसाय पता, आपकी विधानसभा क्षेत्र, जिला, सब डिवीजन, आपका राज्य, आपका कंट्री, आपका पिन कोड, आपका एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे फैमिली मेंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक का नेम, ब्रांच, और जो आपने सर्च किया 1500 वो स्मार्ट वॉलेट यस करना है। ये चीज़ आपको चेक करनी है बारीकी से। आगे आपकी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको भी आपको एक बार फाइनल प्रीव्यू करना है, देखना है उनको। आपने आधार कार्ड अपलोड किया है वो यहाँ पे देखना है, दिल्ली वोटर आई डी कार्ड, 10 साल का कोई प्रूफ, ठीक है, एज प्रूफ हो गया, ठीक है, आवेदक की फोटो होगी और उसके सिग्नेचर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसमें हमने यस नो करवाए थे। क्या आपके परिवार माता पिता की पिछले 10 वर्षों को, जो हमने यहाँ पे आगे फिल किए थे वही सब डिटेल्स में आ रही है, तो वो सब चीज़ें इसमें आपको चेक करनी है जो हमने आगे फिल किए थे। ठीक है, तो ये डिटेल पूरी आपको बारीकी से चेक करना है, एक एक करके सही से। कोई गलती होगी तो बाद में कोई करेक्शन नहीं होगी। अब आगे एक क्वेश्चन है आपका आवेदक की जिम्मेदारियां की सहमति। इसमें दिल्ली सरकार ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। मैं परिवार के सभी स्कूल के सभी बच्चों का प्रवेश सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में सुनिश्चित करूंगी, इस पर टिक करना है। मैं परिवार के सभी सदस्यों की आभा आईडी बनवाना सुनिश्चित करूंगी, इस पर टिक करना है। मैं परिवार के सभी बच्चों का समय पर टीकाकरण तथा 14 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं या HPV टीका लगवाना सुनिश्चित करूंगी। मैं एक माँ के नाम पे एक पेड़ लगाना, मैं स्वास्थ्य भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पे आसपास के इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपको इसको सबको पढ़ के इस पर क्लिक करना कंपलसरी है। ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी, आप इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं देते, इसलिए इन सब पे टिक करना ही कंपलसरी है। अगर आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इन सब पे आपको टिक करना ही पड़ेगा। तो टिक नहीं करोगे तो ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट पे टिक करना है, मैं योजना में लाभ प्राप्त हेतु योजना प्राधिकरण अपनी व्यक्तिगत जानकारी जिसमें आधार विवरण मतलब गवर्नमेंट को साझा कर रही है वो सब चीज़ें इसमें। ठीक है, ये लास्ट में आके इस पर क्लिक करना है, तो ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जब पूरा आपका प्रीव्यू हो जाए, चेक कर लिए डिटेल, उसके बाद आपको आसपास उसको प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने फाइनल सबमिशन मांगेगा आपको, इसमें आपको हर एक डिटेल चेक करके लास्ट में यहाँ पे जस्ट टू सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिशन मांग के लास्ट में यहाँ पे आपको सबमिट करना है, जिसमें कृपया अपने आगे बढ़ने से पहले आवेदक की सार्वजनिक जांच है। मतलब एक एक चीज जो आपने चेक किया इसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगी। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदक अथवा अपलोड किए गए दस्तावेज में कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, 5 पॉइंट है जिसमें कह रहा है सब चीजें आप सुनिश्चित कर ले, इनमें कोई करेक्शन या कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट में आके इसके यहाँ पे जो यस टू सबमिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुलेगा MPMLA वाला। इसमें क्या है, बिना MPMLA के सिग्नेचर किए हुए, उनके स्टैम्प लगे हुए, ये एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, ये अपनी डिटेल चेक कर ली जो आपने दिया है। तो यहाँ पे MPMLA का लेटर हेड यहाँ से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद तो अपने इसको फिर MLA के पास जाइए, उस पर स्टैम्प सिग्नेचर लगा के, ठीक है, और फिर इसको नीचे यहाँ पे दोबारा आपको अपलोड करना पड़ेगा। दोबारा अपलोड करने के बाद ये आपका फिर कंप्लीट होगा फॉर्म। बिना MPMLA के सिग्नेचर स्टैम्प लगा के ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना दिल्ली लक्ष्मी योजना के बारे में और ये भी समझा कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिल सकता है और आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और जरूरतमंदों लोगों के साथ शेयर करें।
ऐसी ही सरकारी योजना और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।